हाय स्टूडेंट्स, आप दीपक लजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बुक सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 6। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है हम लोगों को, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर एंगल ए और एंगल बी दो एक्यूट एंगल्स हैं, एक कंडीशन के साथ में कि कॉस ए की वैल्यू कॉस बी की वैल्यू के इक्वल है, ठीक है, तब क्या शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब इस राइट ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का है, तो ये दो एक्यूट एंगल्स हैं। और क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि एंगल ए और एंगल बी दो एक्यूट एंगल्स हैं, तो एक को तो नेम दे देते हैं हम लोग एंगल ए और दूसरे को क्या देते हैं एंगल बी, करेक्ट। और इसको कंसिडर कर लेते हैं एंगल सी, ठीक। तो ए बी सी क्या है, एक राइट ट्राइंगल है और एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं और एक कंडीशन के साथ में कि कॉस ए की वैल्यू कॉस बी की वैल्यू के इक्वल है। इस पॉइंट को हम लोग मेंशन कर देते हैं। So we construct a right triangle ABC, right angled at C, such that cos A equal to cos B। तो कंडीशन क्या है हम लोगों के पास में, cos A equal to cos B, करेक्ट। अब cos A, cos कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है एक राइट ट्राइंगल में, कॉस होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का, करेक्ट। और जब हम लोग एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल के साथ में जुड़ी हुई साइड क्या होगी, बेस होगी, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कॉस ए के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स ए सी अपॉन ए बी, राइट, एंड दिस इक्वल टू कॉस बी। अगेन कॉस कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज का। लेकिन जब हम लोग एंगल बी की बात कर रहे हैं, यानी कि इस एंगल की बात कर रहे हैं, सो इससे जुड़ी हुई साइड क्या होगी, बेस होगी, यानी कि अब बेस होगी बी सी और हाइपोटेन्यूज ए बी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी सी अपॉन ए बी। अब हम लोग देख रहे हैं ए बी यहाँ भी और ए बी यहाँ भी है, या तो दोनों साइड्स को ए बी से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर कभी भी जब दो फ्रैक्शन होते हैं बीच में इक्वल का साइन होता है और दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तब हम लोगों को यहाँ से क्या मिल जाता है, यहाँ से मिलता है ए सी इक्वल टू बी सी। अब हम लोगों ने क्या शो कर दिया है कि ए सी बी सी के इक्वल है, मीन्स इस राइट ट्राइंगल में ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। और कभी भी किसी ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए सी के अपोजिट एंगल क्या है, तो देखिए ए सी के अपोजिट एंगल है एंगल बी, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एंगल बी, और बी सी के सामने एंगल क्या है, ये है एंगल ए, सो दिस इक्वल टू एंगल ए। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, रीजन डाल देते हैं। So angles opposite to equal sides of a triangle are equal, right? So angle B equal to angle A, या फिर इसको पहले लिख दीजिए एंगल A equal to एंगल B, और यही हम लोगों को शो करना था। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।